Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और जबलपुर के साथ मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। हम आज मतदान केंद्र आए दीक्षितपुरा की माध्यमिक शासकीय शाला, जहां पर दिनेश यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने अपना मतदान किया है। आज उनसे बात करते हैं। आपने मतदान किया, प्रथम प्रतिक्रिया क्या? आप सबसे बोल रही हूँ, रिपीट करिए इसको। प्रथम प्रतिक्रिया क्या? प्रथम प्रतिक्रिया यह है कि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत कुर्बानियों से हमें ये भारत आजाद भारत मिला है, संविधान मिला है, अधिकार भी मिला है, तो इसका मत सबको करना चाहिए। आपने इतनी कैंपेनिंग की, क्या देखा, क्या कमियां थी और क्या देखा? वो हमारी कैंपेनिंग जो थी वोट और नोट की, वो हमारी मजबूरी थी। ना हमारे खाते फ्रीज होते, ना हमें इसकी आवश्यकता पड़ती। हमने बहुत संसाधनों के अभाव में ये चुनाव लड़ा है, पूरे देश में लड़ा है और जनता ने इस बात को समझा भी है। तो उन्होंने मुझे पैसे भी चुनाव लड़ने के दिए हैं और साथ में अब वो दिल खोल के वोट भी मुझे कर रही है। कितना विश्वास है और क्यों है? पूर्ण विश्वास है मुझे। अगर मेरे जीवन के एक एक पल यदि जन सेवा में गया है, संघर्षों में गया है, लोगों के दुख सुख में मेरी सहभागिता रही है, तो मुझे मालूम है ये जो जनता है बहुत सहृदय होती है। ये मुझे कहीं निराश नहीं करेगी और ये मेरे संघर्षों का, मेरी सेवाओं का मूल्यांकन करेगी। ये मुझे मेरा अपना विश्वास है। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है, आज उसी स्कूल में आप मतदान करने आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? किस तरह का संघर्ष रहा है जो जीवन में आपने इस लोकसभा उम्मीदवार बने? ये आपने बहुत पुरानी बात की है। यहाँ मेरी पहली से 5वीं तक की शिक्षा हुई है। प्राइमरी ये मेरी सरकारी स्कूल थी, पर आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसका बेस यही है। अभी पिछले महीने हमारी जो टीचर थी मुन्नी पांडे जी, उनका निधन भी हुआ। मैं बहुत बल्कि मिस कर रहा था। वो मुझे हर बार आशीर्वाद वोट देने भी आए हैं। और ये जितने कमरे हैं, ये तो मैंने कुछ अपने पार्षद कार्यकाल में बनवाए हैं, बाकी अभी भी कुछ ये पुराने कमरे हैं। जब मैं मतदान करने जाता हूँ तो मुझे अपना बचपना भी इसमें याद आता है। और ये वो भूमि है जिसने दिन्नू से दिनेश बना दिया मुझे। दिन्नू के दिनेश बने, जबलपुर में बने। अब जबलपुर में अगर लोकसभा सांसद बनते हैं तो क्या रूप में बना है आपका? बहुत ही दिली इच्छा है, कई परिवर्तन करने की इच्छा है, जो एक मैं समझता हूँ कि मील का पत्थर साबित होंगे। अराजक जबलपुर आपको नहीं देखेगा, यातायात व्यवस्था से अराजक नहीं देखेगा आपको सरकारी व्यवस्था, सरकारी अफसरों की अव्यवस्था नहीं देखेगी आपको। यहाँ पर जो मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं कई अंत्येष्टियों में गया हूँ और जब मैं देखता हूँ कि किसी बूढ़े माँ पिता की चिता जल रही है और उसके लाइव चला के कोई मोबाइल से उसके बच्चों को बता रही है, वो बच्चे कहीं पूना में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कहीं विदेश में है, जिसके कारण वो अंत्येष्टि में नहीं आ पाए। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां अपने माता पिता के साथ रहें, यही शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा उतनी उच्च मिल जाए और यहीं पर वो रोजगार करें। कितना विश्वास है? आपने इतना प्रचार किया, कितना विश्वास है आपको कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम का और क्यों विश्वास है? जनता यदि सत्य के साथ है और वो जो देखती है तो किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा मूल्यांकन करेगी और वो मुझे वोट भी देगी। भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि 29 में से 29 मध्य प्रदेश में और देश में 405। इस पर आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े भ्रम में है। भ्रम के साथ साथ मुझे लगता है अहंकार और घमंड भी उन्हें है और उन्हें अब प्रजातंत्र पे भरोसा नहीं रहा। थे हमारे कवि नेहरू जी, जब कांग्रेस का एक तरफा था तब वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, राम मनोहर लोहिया जी जैसों को सदन लाते थे, क्योंकि लोकतंत्र चलाना है। इनकी तो नियत ही नहीं है विपक्ष की, इसीलिए 400 की आवाज भी लगाते हैं और वो 400 आवाज लगाने के उसमें मैं इनके पीछे एक साजिश है। ये संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। तो 29 सीट चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में। आपको क्या लगता है कितनी सीटें हो सकती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की? हमारी सीट का 2.5 का ऊपर आंकड़ा जा रहा है। 2.5 का? क्यों? जनता समझ चुकी है, इनके झूठ के खिलाफ वोट कर रही है। ये थे दिनेश यादव जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबलपुर से। अब देखना यह है कि 4 जून को क्या परिणाम आते हैं और किसका भाग्य उदय होता है। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।